नमस्कार भाई दोस्तों। एक तरफ अमेरिका का जोर लगा हुआ है खालसा राज लाने का, खालसा राज स्थापित करने का, देख देख का कॉन्सेप्ट चलाने का, उनका चला हुआ है। दूसरी तरफ संसद सत्र शुरू हो रखा है। पंजाब के दो सांसद बोले, उनका बोलने का तरीका और नजरिया देखो। क्यों नहीं अमृतपाल सिंह को बाहर आने देते, आपको समझ में आ जाएगा मोटा मोटा। और हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो कनाडा से डील कर रहा है, कनाडा के राजदूत से डील कर रहा है कि हरियाणा के बच्चों को वहां पर नौकरियां मिलेंगी। कमाल की बात नहीं है? सोचना, इन चीजों को बाद में पता चलेगा आपको इनकी सच्चाई का क्या है। फिर एक रशिया की, वो मैंने कहा आप और वीडियो सुनाएंगे, थोड़ा सुनना ध्यान से। इन सबसे पहले तो आप इन दो सांसदों का सुनो। पहले सरबजीत सिंह खालसा ने जो बोला वो आपको सुनना बहुत ही जरूरी है। सरबजीत सिंह खालसा जी, मेरे हलके ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। थैंक्स मैम। और किसी चीज के लिए कुछ बोला इन्होंने? बार बोलते हमारे को बोलने नहीं दिया जाता। अगर बोलने का मौका मिला था तो रखनी चाहिए थी ना। बंदी सिंह गोगरी की मांग रखनी चाहिए थी, नहीं रखनी चाहिए थी? सोचने वाली बात है। अभी एक सांसद साहब और बोले थे, उनको सुनना। अंतर दिखा रहा हूं ये मैं आपको, बोलने का तरीका और अंतर। और सरकार को कहना चाहता हूं, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को, कि जब बिहार में इलेक्शन होते हैं तब तो आप बोलियां लगाते हैं 50,000 करोड़ दूं के 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ दूं के 90,000 करोड़। और एक तरफ पंजाब, वो राज्य जिसने इस देश की आजादी के लिए इस देश के अनाज भंडार भरने में सबसे बड़ा योगदान दिया हो, उसको, उस प्रदेश को मुश्किल के समय में अपने अपने उस हालात पर छोड़ देना, मुझे लगता है इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। भारत सरकार से मेरी मांग है कि पंजाब के लोगों, जो बाढ़ से जिनका पूरा घर बाहर, हॉस्पिटल, सड़कें सब तबाह हो गई, 5 लाख एकड़ फसल खत्म होगी, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज 50,000 करोड़ का भारत सरकार रिलीज करे, और वो पंजाब के और बॉर्डर के वो लोग जो देश की लड़ाई लड़ते अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये होता तरीका बोलने का। वो बस अपने हलके के लिए, अपने हलके पानी दे दो, फंड दे दो, यूनिवर्सिटी के लिए फंड दे दो। पूरे पंजाब के लिए कौन मांगेगा? इतना जीएसटी भरता है पंजाब, उस फंड को कौन मांगेगा? सोचने वाली बात थी, लेकिन कुछ एक लोगों को ना समझ में नहीं आती। अच्छा भाई, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हैं, नायब सैनी साहब, ये डील कर रहे हैं कनाडा से डायरेक्ट। और सबको पता, फिर ये बोलेंगे कनाडा में तो जी खालिस्तानी रहते हैं। ये कनाडा से, हरियाणा के युवाओं को कनाडा में मिलेगा रोजगार। सीएम सैनी ने कनाडा के राजदूत से की मीटिंग। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। प्रदेश के युवाओं को कनाडा में रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। इसे लेकर आज सीएम सैनी और कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कुटर ने चंडीगढ़ में बैठक की तथा कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को कनाडा में रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी, विद्युत उत्पादन और कनाडा में खनन क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी पर दोनों पक्षों में बातचीत हुई। हकीकत क्या है वो बताएंगे आपको। बता दें कि बैठक में यह दावा किया तय हुआ था कि कनाडा प्रदेश के कुशल उद्यमियों को व्यापार स्थापित करने में कनाडा मदद करेगा। हरियाणा प्रदेश के कनाडा की यूनिवर्सिटी को प्रदेश में स्थापित करने और निवेशकों के हरियाणा में निवेश के विस्तृत रोड मैप पर भी सीएम सैनी और कनाडा के राजदूत के बीच चर्चा हुई। मीटिंग के बाद नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर अवसर प्रदान करने और प्रदेश के विकास के लिए नए आयामों की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सुनो भाई, प्रतिबद्ध। नंबर 1 तो कनाडा की यूनिवर्सिटी खुलेगी हरियाणा में। संयुक्त पंजाब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आपको दिखाएंगे कुछ। और हाँ, सस्ते मजदूरों को भेजा जाएगा वहां के खनन, वहां के कोयले के खदानों में काम करने के लिए सस्ते मजदूर देंगे ये। अभी तक तो वो 10,000 का पहले पता नहीं लगा था, वो 10,000 थे। अब 10 लाख को ये आया हुआ है अंधभक्तों का नए वाला पापा। पहले थे माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया झटका, तो भाई ये तो चल दिया आपने।
नया पापा बना दिया, उसकी आरती उतारनी शुरू कर दी, पुतिन की आरती शुरू। अब इन ये लोग पुतिन की आरती उतार रहे हैं। कमाल की बात है भाई। तुम लोग कभी सुधार तो तुम्हारे अंदर आएगा नहीं, इस जन्म में तो तुम सुधरोगे नहीं, दूसरा जन्म तुम्हारे को मिलेगा नहीं। थोड़ा एक बार इनको सुनना, देवी जी को। Something unprecedented just happened in Moscow. Yesterday, Trump's envoy Steve Witkoff met with Vladimir Putin, while Chinese Foreign Minister Wang Yi met with his Russian counterpart. Three nuclear superpowers converged in overlapping meetings, and London is in absolute panic mode because these three nations together have the power to end British imperial control once and for all, and Donald Trump knows it. Not only is he building new alliances with the other superpowers, he's targeting the very lifeblood of the British Empire, drug money flows. But that's not what you'll hear from the mainstream media or from all too many influencers in MAGA world who are still drinking Britain's geopolitical poison that says Russia or China or both will forever be our adversaries, and that we must tie ourselves forever to NATO and Europe and Ukraine and the US-UK special relationship. While that's what they're still peddling to try to disorient the MAGA movement, the Anglo-American elites themselves know better. They know that the world is shifting away from them. And the establishment's Wall Street Journal has recently been sounding the alarm, as these two headlines show. The first one says Trump's push to end the Ukraine war is sowing fresh fear about NATO's future. And the second one, Europe fears it can't catch up in great power competition. यहाँ पर मंडियारों से दलाल लगे हुए हैं भाई। पुतिन ने इतनी नौकरियां, पहली बात तो वो अपने सारे कबाड़ के हथियार बेच के जाएगा और तुम्हारे को खरीदने पड़ेंगे। ट्रंप साहब ने एक डोज दिया था, तेल खरीदना बंद कर दिया तुमने रशिया से, तेल खरीदना बंद रशिया से, तेल अमेरिका से खरीदा जाएगा, यूरोप से खरीदा जाएगा। उसी टाइम पर रशिया से सस्ता तेल खरीदना बंद करवा दिया एक ही दबाव में। अब वो जब अगला दबाव देने जा रहा है, वहां के अखबारों में सुना है किसी की फोटो छपी है, डिटेलमेंट निकलवाते हैं, फोटो छप गई। वो बोला था ना, वो स्कैंडल पर कैंडल, कौन सा स्कैंडल बोला था, उस स्कैंडल की फोटो छप गई तुम्हारी। और सबसे पहले ना मोगली की फोटो छपी है, मोगली की डिटेलमेंट के साथ। लग गई लंका, लग गई लंका। अब तुम कोई डील नहीं कर पाओगे रशिया से, हथियारों की डील भी नहीं कर पाओगे। हाँ, ये जरूर है कि 10 लाख मजदूरों को बेच दिया जाएगा, और तेरी 150 करोड़ की आबादी, 10 लाख में कौन सा फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर ना वो रशिया वाले वीडियो निकाल के दिखाने पड़ेंगे तुम्हारे को, हालात क्या हो रही है वहां पे, तब तुम्हारे को पता चलेगा। फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी, फिर तुम रोओगे, तुम्हारे माँ बाप यहाँ रोएंगे, तुम वहां रोओगे। हुआ है ये, हरियाणा में बीत्या है ये, यूपी में बीत्या है ये, बिहार में बीत्या है ये। लेकिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ कैसे खेल लिया जा रहा है। दिखाते कुछ है, होता कुछ और करते कुछ है। अब क्या करें? 31 दिसंबर को एक सरकारी बैंक बिकने वाला है। 31 दिसंबर को निश्चिंत रहना, अभी है तुम्हारे पास 20-25 दिन। जिस का उस बैंक में खाता हो ना, अपने पैसे निकाल लेना, बैंक बिकेगा। खरीदार भी कोई और नहीं है, समझ गए होगे, बताने की जरूरत नहीं है। सरकारी बैंक बिकने जा रहा है भाई 31 दिसंबर को। रोक सको तो रोक लो, गए तुम्हारा पैसा, शाबाश। लेकिन अंत वक्त तो आएगा तो मोगली ही। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।